तो इसी मौजू पर हम आज बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं वीर सराफ जी जो बीजेपी के तर्जमान हैं, शौकिया कुरैशी पीडीपी के तर्जमान, इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब जो कांग्रेस के तर्जमान हैं, और इमरान काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस। सीधा सवाल जी काजी इमरान, इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में ले लूँगा आपसे। हम इंजीनियर मुजफ्फर डार के पास चलते हैं, काफ़ी इत्मीनान से वो सुन रहे हैं काफ़ी देर से। मुजफ्फर डार साहब, आपको कहीं ऐसा लगता है कि हर चीज़ में जो वादे किए गए थे, वादे जम्मू कश्मीर जब इलेक्शन हुए थे यहाँ पे पार्टीज़ ने वादे किए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे, लेकिन हर चीज़ में जो है एक अड़चन डाली जा रही है या कहा जा रहा है कि जब तक हमको स्टेटहुड नहीं मिलेगा ना हम बिजली दे पाएंगे, ना जब तक हमको स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप बलदियाती इलेक्शंस की बात हुई थी, वहाँ पर भी ये बीच में कहा जा रहा है कि स्टेटहुड जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने सरेंडर सा कर दिया है? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जो बैठे हैं मेहमान, इनको मेरी तरफ से सलाम, सब देशवासियों को मेरी तरफ से सलाम। तो लेकिन देखिए, अभी मुझे लगता है 100 डेज, अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं। अभी गलतबाजी से काम नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि बैट्समैन भी जब आता है तो थोड़ा सा उसको समय लग जाता है समझने में और बाकी कुछ चीजों में। देखिए, हर एक का अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमारे साथ भाई बैठे थे, उन्होंने बोला कि हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार होता है, काम करने का ढंग अलग अलग होता है। बीजेपी वालों का अलग होता है, पीडीपी वालों का अलग था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है, इसमें ये छुपी बात नहीं है। हम कांग्रेस जो है, हमें अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और हमारा हमने पहले से ही कहा है कि हम तब तक कैबिनेट में जाएंगे नहीं जब तक स्टेटहुड बहाल ना हो। हमारी पहले दिन से ही डिमांड रही है और प्रोटेस्ट बहुत सारे किए हैं कि स्टेटहुड, और वो भी फुल स्टेटहुड। उसमें सुनने में आया है कि उन्होंने उसमें कुछ अमेंडमेंट करके उसमें स्टेटहुड जो है वो अब कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से फुल स्टेटहुड हो। तो उसमें मैं देखिए, अभी ये तो क्लियर है, हर एक जानता है, ये छुपी बात नहीं है कि जो कुछ भी होता है सेंटर से ही होता है। अगर अभी वहां बीजेपी की सरकार है, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो हर किसी को पता था कि यहाँ की सरकार जब आएगी तो जो लगाम है वो तो दिल्ली के पास है, ये तो क्लियर है। और आप मुझे गवर्नर साहब ये बताइए, मैं कहता हूं वही बात समझता हूं, जिसे हक कि मैं जहरे हिला हिल को कभी कह न सका कंद, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हम लोगों के लिए निकले हैं, गरीब लोगों के लिए निकले हैं, कुछ करने के लिए निकले हैं। जो लोगों की हमारे पॉलिटिशियनों की गलतियां हुई है, हम चाहते हैं कि हम नौजवान उसको सुधार करके हम कुछ नया करें। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है, अभी जिस डिस्कशन हो रहा है वो है बलदियाती जो यूएलबी के इलेक्शंस और पंचायत के इलेक्शंस। मैं पहले आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो 3 टायर सिस्टम है, ये कांग्रेस की देन है, ये बीजेपी की देन नहीं है। और यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट आज इनाग्रेशन जो हो रही है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ये हुआ, ये कांग्रेस, आप खुद देखिए ना, ये कांग्रेस की ही देन है पूरा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे लगता है, अगर आप मुझसे जाती राय भी पूछ लेंगे पार्टी को एक तरफा करके, मुझे लगता है ये इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि काम यहाँ बहुत ज्यादा है। नहीं होने तो चाहिए, वो तो सब चाहते हैं, वो कोई नहीं कहता है होने नहीं चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन जो इसमें ताखीर हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पता नहीं क्या है, उनका अपना कुछ होगा, वो तो अलग है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी पार्टी से पूछेंगे, हम भी इसके लिए तैयार हैं कि आप बलदियाती जो चुनाव है वो करवा दीजिए जल्दी से। तो हम तो रेडी है, इसमें दो राय नहीं है। और पार्टी ने, कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया, क्या कौन सा स्टेटमेंट दिया, या क्या आपने जो है आगे कोई अपना वो भेजा कि इंतखाबात कराने चाहिए? देखिए, इंतखाब क्या, हम तो डेली कहते आ रहे हैं पहले से ही हमने ये भी बोला, हमारे माननीय राहुल जी ने पहले से ही यहाँ के इलेक्शन के लिए बहुत लड़ा कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए। और आप देखिए, बीजेपी ने वो भी कितने डिले, उसमें भी कितना टाइम लगा दिया, जो असेंबली के इलेक्शन, और वो अभी भी उस मूड में नहीं थे कि वो यहाँ इलेक्शन करें।
तो लेकिन अब मैं बीजेपी का भाई भी बैठा है, इनसे कहना चाहूंगा, इनके कैंडिडेट भी नहीं थे यहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के पास, चलो जीत हार वो अलग है, लेकिन कांग्रेस के पास फिर भी 90 यानी कि 90 के 90 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। लेकिन जो गठजोड़ हुआ, जो अलायंस हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, लेकिन वो तो अलग बात, लेकिन कैंडिडेट थे, बीजेपी वालों के पास वो भी नहीं थे। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें जो उमर साहब है उसको मेहनत बहुत करनी है, उसके जो अड़चने हैं ना, बहुत अड़चने आ सकती है, और उसको वो पहले भी पता थे। क्योंकि देखिए, जब मुझे पता है कि जब इलेक्शन होंगे फिर ऐसा होगा, ये मुझे भी पता था, मैं जानता था। लेकिन उमर साहब तो पॉलिटिशियन, उसके तो दादा कोई सारे उसके पॉलिटिक्स में ही रहे हैं, तो उनको तो पता था। अब उसको वो तरीका कार करना है जिससे मतलब वो काम ले सके, जिससे वो मतलब, देखिए इन्होंने सही कहा, अभी थोड़ा मतलब अपना हक जो मांगना होता है थोड़ा मतलब ठीक तरीके से मांगना होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम भीख मांग रहे हैं, वो सही है, हम भी जब कुछ मांगते हैं, हक मांगते हैं, हम देखिए संविधान हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस नहीं होती, मुझे लगता है बीजेपी वालों ने इसका जो संविधान है इसके भी धज्जियां उड़ाई दी होती। लेकिन क्या करें, आप तो अब जनता भी समझ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इनको भी जवाब मिलेगा। और देखिए अभी 100 दिन हो गए, उसमें भी यहाँ मौसम सरमा, ये जो बर्फबारी का ये रहा, उसमें अब थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आप खुद देखेंगे, सारा सामने आएगा, ये क्या कर सकते हैं, क्या किया है। इनसे भी लोग, ये देखिए, ये वो जमाना नहीं है। चलिए आज बच्चा बच्चा जानता है। देखिए सुनिए गवर साहब, आज इनसे हिसाब लिया जाएगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा, जो भी बैठा है चेयर पे उससे हिसाब लिया जाएगा। ये वो जमाना नहीं है कि आप पोल को वोट डालो बस। आज एक बंदे के पीछे करोड़ों लोग लगे हैं, ये क्या कर रहा है। तो इसीलिए अभी टाइम, अभी तो मुझे लगता है 100 दिन अभी कोई ज्यादा नहीं है, अब और 2-3 महीने जाने दीजिए, देखते हैं क्या रिलेशन रहेगी इनकी उनके साथ, हमारे साथ। देखिए डार साहब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, कुछ चीज़ों के लिए वक्त अगर लग जाता है उससे निभ जाएगा, चल जाएगा। कुछ चीज़ों में अगर वक्त लग जाए तो शायद बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं आम ज़रूरियात की बात करूंगा, बिजली, पानी, बाकी चीज़ें। तो फिलहाल हम बात करेंगे वीर जी क्या आपकी तरफ से। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी भी कुछ सीरियस है बलदियाती इंतखाबात कराने में। उनको ऐसा कहीं लग रहा होगा कि जो 2018 में जो डीडीसी हुए थे उनकी भी रिपोर्ट कार्ड कुछ खास है नहीं, और इस बार उनका भी मतलब बिल्कुल रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लोगों में जो रैपो था वो नहीं बना पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको इस बार खतरा लग रहा है कि हम फिलहाल इसको ताखीर कर देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि फिलहाल फिर इसमें हारने वाले हैं। पवार साहब, ऐसी बात है कि जो रीजनल पार्टीज है जी, हमारी कांग्रेस की जमात को साथ लेकर, ये खाली स्टेटहुड पर अटके हुए हैं जी। हमें इस बात को मानना चाहिए, ये खाली स्टेटहुड पर। जैसे मैंने पहले इस सेशन में बोला कि उमर साहब को लग रहा है वो कुछ नहीं है, एन एम्पावर्ड कॉर्पोरेटर है, तो उनको ये लग रहा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा, हाँ, और तब तक हम ऐसे ही आधे अधूरे ही है। नहीं, उनको ये लग रहा है या उनको ये लग रहा होता है। मुजफ्फर डार साहब, आपसे फाइनल कमेंट्स लेंगे क्योंकि आपको बहुत कम वक्त मिला आज। फाइनल कमेंट्स आपसे कि आखिर लोगों की नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाया जाए। देखिए मैंने पहले ही कहा, मेरा तो आपको बहुत मेहनत 24/7 काम करना होगा, और वो भी मतलब क्या बताऊं मैं किस हिसाब से, किस ढंग से, मतलब तब जाके वो कुछ हासिल कर पाएगा। अदरवाइज देखिए अभी मेरे भाई साहब बैठे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हम भी इसमें शामिल हैं, तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ऐसे चलाएंगे लोग, तो देखिए अभी इन्होंने भी कहा, शोकी जी ने, कि लोग तो जवाब देंगे। जैसे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई साहब कह रहे थे कि उन लोगों को घर बिठाया, मुझे लगता है लोग तो फिर इनको भी घर बिठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, इंतजार कीजिए, बस 2-3 महीना और आप वेट कर दीजिए, आपको पूरा ये क्लियर होगा। और मेरी और एक बात आप सुन लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मेरे वीर जी बैठे हैं, बीजेपी यहां स्टेटहुड देगी नहीं, लिख के ले लो, ये मैं कह रहा हूं, लिख के ले लो आज के डेट में।
ये स्टेटहुड देने वाले नहीं है। क्यों जब नहीं भी देंगे? स्टेटहुड क्यों नहीं देंगे? मैं कह रहा हूं, और जो स्टेटहुड देगा वो कांग्रेस होगी, कांग्रेस, और कोई नहीं। बीजेपी ने वादा वो किया है, वो ये दम बहुत बड़ा नहीं। स्टेटमेंट है इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, बहुत बड़ा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है, होम मिनिस्टर ने वादा किया, आखिर क्यों नहीं देंगे? मैं कह रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं कब से कितने वादे किए गए हमसे, हम तो बर्बाद हो गए। कहा यहाँ तो एक दिन निकालना, वो पल निकालना मुश्किल होता है, तो कब वादा किया उन्होंने? तो इलेक्शन के दौरान वादे किए थे कि हम स्टेटहुड, आप हिस्सा लीजिए इलेक्शन में, बहुत मात्रा में आप वोट डाल दीजिए, लेकिन आज तक कहाँ है स्टेटहुड? अब इलेक्शंस भी हुए, अब यहाँ गवर्नमेंट भी बनी, कहाँ है स्टेटहुड? वो अपना वो जो कमिटमेंट है वो पूरा करे ना। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो बीजेपी नहीं है। मैं ये नहीं समझता हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो बीजेपी है तो नहीं देंगे, वो आप लिख लीजिए वो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उसी आधार पे स्टेटहुड अगर यहाँ बहाल होगा तो कांग्रेस बहाल करेगी, और बीजेपी में वो दम और वो क्षमता नहीं है। लिख लीजिए, ये स्टेटमेंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है वीर साहब जी। डार साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, और उस वादे के मुताबिक हम ये दुआ करते हैं कि हमें स्टेटहुड मिल जाए, दुआ भी करते हैं। और हमारी जो लोकल सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रही हूँ, उनको इस वक्त अपना एक स्टैंड लेना चाहिए, और यकीनन इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो स्टेटहुड और 370-35 से लेके रहें। जी वीर जी, हालांकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन फिर भी 30-40 सेकंड में आप अपनी बात कह दीजिए प्लीज। आप कहना चाहे, जवाब दीजिए इनका। नहीं, जवाब देना नहीं है, मुझे एक ही दुआ करनी है कि हमें कांग्रेस से स्टेटहुड का इंतजार करना ना पड़े, क्योंकि कांग्रेस अभी और 15 साल आने वाली नहीं है। शुक्रिया। चलो, वक्त ही फैसला करेगा। चलिए, अच्छी बात है वीर सराफ जी, शोकिया कुरैशी जी, इमरान काजी साहब और इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। इस पे मजीद बहस करेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल एक नए मौजू के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए ANN न्यूज़। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोक से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले